ओम नमो नारायण। मन की प्रचंड शक्तियाँ। भाग 4। इच्छा शक्ति की प्रचंड क्षमता। जीवन की सफलता, असफलता, उत्कर्ष, अपकर्ष, अवनति, उन्नति, उत्थान, पतन, सब कुछ मनुष्य की इच्छा शक्ति की सबलता और निर्बलता के ही परिणाम है। सबल दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न लोगों को अभद्र विचार, कुकल्पनाएं, भयानक परिस्थितियां व उलझनें भी विचलित नहीं कर सकती। वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं। उनके विचार स्थिर और निश्चित होते हैं। उन्हें बार बार नहीं बदलते। प्रबल इच्छा शक्ति से शारीरिक कष्ट भी उन्हें अस्थिर नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अपना रास्ता निकालकर आगे बढ़ते रहते हैं। अपने व्यक्तिगत हानि लाभ से भी प्रभावित नहीं होते। दृढ़ इच्छा शक्ति मानसिक क्षेत्र का वह दुर्ग है जिसमें किसी भी बाह्य परिस्थिति, कल्पना को विचारों का प्रभाव नहीं हो सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति जीवन के भयंकर झंझावतों में भी अजेय चट्टान की तरह अटल और स्थिर रहता है। ऐसा मनुष्य सदैव प्रसन्न और शांत रहता है। जीवन का सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रसन्नता, शांति उसके साथ रहते हैं। पितामह भीष्म अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सारे शरीर के बाणों से छिदे रहने पर भी 6 माह तक सरसैया पर पड़े रहें और चेतन बने रहें। दूसरे इस तरह के व्यक्ति भी होते हैं जो अपने तनिक से घाव चोट से चिल्लाने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कई तो भय के कारण मर तक जाते हैं। सत्यवती हरिश्चंद्र अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों की परीक्षा की घड़ी में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही निभा सके थे। दूसरी ओर कई लोग जीवन की सामान्य सी परिस्थितियों में रो देते हैं, हार बैठते हैं, जीवन की संभावनाओं का अंत कर डालते हैं। महाराणा प्रताप, जिन्होंने वर्षों जंगलों की खोहों में जीवन बिताया, बच्चों सहित नंगे भूखे प्यासे भटकते रहे, किंतु इसके बावजूद भी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे वह अजेय, वीर, शक्तिशाली मुगल सल्तनत को चुनौती देते रहे और झुके नहीं। थोड़ी ही संख्या में दुबले पतले क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो तूल दिया और विश्वव्यापी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, वह उन वीरों की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। फांसी की सज़ा सुनने पर भी जिनका वजन बढ़ा, फांसी के तख्ते पर पहुंचकर जिन्होंने अपनी मुस्कुराहट से मौत के भयमुक्त स्वांग को गर्व चूर कर दिया, यह सब उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की ही करामात थी। संसार में जितने भी महान कार्य हुए, वे मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति का संयोग पाकर ही हुए। दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति ही महान कार्यों का संचालन करता है। वही नवसृजन, नवनिर्माण, नवचेतना का शुभारंभ करता है। अपने और दूसरों के कल्याण, विकास एवं उत्थान का मार्ग खोजता है। निर्बल इच्छा शक्ति वाले मनुष्य अपने या दूसरों के लिए कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के मन में अनेकों संदेह, कुकल्पनाएं, कुविचार पैदा होने लगते हैं। उनके निश्चय बार बार बदलते हैं। एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरे को हाथ में लेते हैं, फिर दूसरे को छोड़कर तीसरों को करने लगते हैं। छोटी छोटी कठिनाइयों में उलझकर ही परेशान होने लगते हैं। निर्बल इच्छा शक्ति से अपने और दूसरों के कल्याण की भावनाएं
निर्बाध गति से आने जाने लगती हैं। परीक्षा में बैठने पर असफलता का भय सताने लगता है। व्यापार करने पर घाटे के भय से चिंतित एवं परेशान होने लगते हैं। अंधेरे में चलने पर भूत चोर गुंडों का डर खाने लगता है। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो सोचा जाता है कहीं मर न जाए। इस तरह दुर्बल इच्छा शक्ति के कारण मनुष्य तरह तरह की आशंका, शंका, कल्पित भय, चिंता, परेशानियों से दुखी, उद्विग्न एवं अशांत रहता है। हीन भावनाओं से ग्रस्त हो निराशा, अवसाद, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष से युक्त हो जाता है। इच्छा शक्ति की दुर्बलता से कई लोग अपने आप को कल्पित रोगों से ग्रस्त समझकर परेशान होने लगते हैं और हर उपचार में कोई न कोई मीन मेख निकालते हैं। रोग घट रहा हो तो भी वे कहीं फिर न बढ़ जाए, यह डर लगा रहता है। यदि परीक्षण किया जाए तो वास्तविक रोगियों की संख्या कम मिलेगी और इस तरह के कल्पित रोगों से ग्रस्त लोग अधिक मिलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इच्छा शक्ति की दुर्बलता से आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी रोग से ग्रस्त समझता है। कई तो इतने परेशान रहते हैं मानो वह किसी भयंकर रोग से पीड़ित है, और वस्तुतः बात ऐसी नहीं होती। दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे बड़े बड़े रोगों के आक्रमण से बचा भी जा सकता है और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। मनुष्य के सभी विचार, भाव, क्रिया स्वयं उसी तक सीमित नहीं रहते। इनका प्रभाव समस्त वातावरण पर पड़ता है। रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर से छोड़ी हुई ध्वनि तरंगें सर्वत्र फैली जाती हैं और ठीक उसी तरह व्यक्ति का क्रियाकलाप, हाव भाव का भी प्रसार होकर वातावरण पर प्रभाव डालता है। ये संक्रामक होते हैं और दृश्य या अदृश्य रूप में एक व्यक्ति से चलकर दूसरों तक फैल जाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति जिस समाज में होंगे वह समाज भी शक्तिशाली, दृढ़ और महत्वपूर्ण होगा। कायर, डरपोक, दुर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति समाज में अपनी दुर्बलताओं का संचार करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के सिपाही अपने आप को नेपोलियन समझकर लड़ते थे। प्रत्येक सिपाही में नेपोलियन की इच्छा शक्ति काम करती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के तनिक से सैनिकों ने हथेली पर जान रखकर अंग्रेजी शासन से लड़ाई की। लोकमान्य तिलक ने भारतवर्ष को स्वराज्य मंत्र की दीक्षा दी। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, और यही नारा प्रत्येक भारतीय का प्रेरक मंत्र बन गया। एक दिन इसी मंत्र ने हमें स्वतंत्रता रूपी सिद्धि प्रदान की। यह मंत्र कोई शाब्दिक व्याख्या मात्र नहीं था, वरन इसमें तिलक की इच्छा शक्ति का अपार चैतन्य सन्निहित था। मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रभाव चेतन जगत पर ही नहीं वरन अचेतन पदार्थों पर भी पड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही मनुष्य पत्थर, धातु आदि की मूर्ति में भगवान का साक्षात्कार करता है। प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा मनुष्य जड़ चेतन प्रकृति को भी प्रभावित कर सकता है। निर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति समाज में भीरुता, कायरता, संदेह, कुकल्पनाओं का संचार करते हैं। जिस देश के कर्णधार नेताओं की इच्छा शक्ति दुर्बल होगी तो वह वहाँ की प्रशासनिक मशीनरी और फिर जनता तक में फैल जाएगी। जैसे अपने बारे में अहितकर बातें सोचने पर दुष्परिणाम पैदा होते हैं, उसी तरह जिसके लिए बुरी बात सोची जाएगी वह भी
बुद्धि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। यदि उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल होगी तो वह सहज ही दूसरे द्वारा कुकल्पित कुभावनाओं का शिकार हो जाएगा। भूतों के भय से डरने वाले अपने संक्रामक विचारों से दूसरों में भी भूत के भय की भावना पैदा कर देते हैं। घृणा करने वाले दूसरों में भी घृणित विचारों का प्रसार कर देते हैं। लड़ाई के मैदान में भाग जाने वाला एक सिपाही कई सिपाहियों में मैदान छोड़ने की भावना पैदा कर देता है। इच्छा शक्ति की दुर्बलता उतनी ही संक्रामक है जितनी की सबलता। जहाँ सबल इच्छा शक्ति के व्यक्तियों का बाहुल्य होगा वह समाज उन्नति प्रगति की ओर सहज ही उठ जाएगा। जहाँ दुर्बल इच्छा शक्ति के लोग होंगे वह समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। हमें अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। साहस और धैर्य का अभ्यास करने से बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी सहज हो जाती हैं और पराक्रमी व्यक्ति आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भीरु पुरुष तो कठिनाइयों में जितने त्रस्त होते हैं उससे अधिक उनकी आंतरिक दुर्बलता ही कष्ट देती रहती है। मानव जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है और इसे हम अधिकाधिक मात्रा में संपादित करें, यही उचित है। शेष अगले भाग में।